जय श्री कृष्ण। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारामश्च गुणामश्चैव विद्वि प्रकृति संभवान्। अध्याय 13 श्लोक 19। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। अध्याय 13 श्लोक 20 व्याख्या। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में यच्च जो है यादृक च जैसा है, यद्विकारी जिन विकारों वाला है, और यतश्च यत जिससे जो उत्पन्न हुआ है, ये चार बातें सुनने की आज्ञा दी थी। उनमें से यच्च का वर्णन 5वें श्लोक में और यद्विकारी का वर्णन 6ठे श्लोक में कर दिया। यादृक च का वर्णन आगे इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में करेंगे। अब यतश्च यत का वर्णन करते हुए प्रकृति से विकारों और गुणों को उत्पन्न हुआ बताते हैं। इसमें भी देखा जाए तो विकारों का वर्णन पहले 6ठे श्लोक में इच्छा द्वेषः आदि पदों से किया जा चुका है। यहाँ गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, यह बात नहीं बताई है। 12वें से 18वें श्लोक तक ज्ञेय तत्व परमात्मा का वर्णन है और यहाँ 19वें से 34वें श्लोक तक पुरुष क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। वहाँ तो ज्ञेय तत्व के अंतर्गत ही सब कुछ है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत सब कुछ है। अर्थात वहाँ ज्ञेय तत्व के अंतर्गत पुरुष है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत ज्ञेय तत्व है। तात्पर्य यह है कि ज्ञेय तत्व परमात्मा और पुरुष क्षेत्रज्ञ दोनों तत्व से दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, यहाँ प्रकृतिम पद संपूर्ण क्षेत्र जगत की कारण रूप मूल प्रकृति का वाचक है। 7 प्रकृति विकृति, 5 महाभूत, अहंकार और महत्व तथा 16 विकृति, 10 इंद्रियां, मन और 5 विषय, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति इन सब की मूल कारण है। पुरुषम पद यहाँ क्षेत्रज्ञ का वाचक है, जिसको इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र को जानने वाला कहा गया है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहने का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा का अंश यह पुरुष जीवात्मा अनादि है, ऐसे ही यह प्रकृति भी अनादि है। इन दोनों के अनादिपने में फर्क नहीं है, किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क है। जैसे प्रकृति गुणों वाली है और पुरुष गुणों से सर्वथा रहित है। प्रकृति में विकार होता है और पुरुष में विकार नहीं होता। प्रकृति जगत की कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। प्रकृति में कार्य एवं कारण भाव है और पुरुष कार्य एवं कारण भाव से रहित है। उभो एवं कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही उन दोनों का यह भेद विवेक भी अनादि है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से मनुष्य शरीर की तरफ ही दृष्टि जाती है, अर्थात व्यष्टि मनुष्य शरीर का ही बोध होता है और क्षेत्रज्ञ पद से मनुष्य शरीर को जानने वाले व्यष्टि क्षेत्रज्ञ का ही बोध होता है। अतः प्रकृति और उसके कार्य मात्र का बोध कराने के लिए यहाँ प्रकृतिम पद का और मात्र क्षेत्रज्ञों का बोध कराने के लिए यहाँ पुरुषम पद का प्रयोग किया गया है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता जानने के लिए विद्वि पद का प्रयोग किया था और यहाँ पुरुष की प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विद्वि पद का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य कि मनुष्य स्वयं को और शरीर को एक समझता है, इसीलिए भगवान यहाँ विद्वि पद से अर्जुन को यह आज्ञा देते हैं कि ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं। इस बात को तुम ठीक तरह से समझ लो। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना और धृति इन 7 विकारों को तथा सत्व रज और तम इन 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न समझो। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में तो भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और यहाँ गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ भक्ति का प्रकरण होने से
भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया और गुणमयी माया से तरने के लिए अपनी शरणागति बताई है, परंतु यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने से गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया है। अतः साधक गुणों से अपना संबंध न मानकर ही गुणों से छूट सकता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 10 महाभूतों और विषयों का नाम कार्य है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 13 वहीकरण और अंतःकरण का नामकरण है। इन सब के द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने औजार साधन हैं वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 तरह के होते हैं: कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और मन, बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रिया स्थूल है, ज्ञानेंद्रिया सूक्ष्म है और मन, बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बहिकरण कहते हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। जिनसे क्रियाएं होती हैं वे कर्मेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर जो शासन करते हैं वह मन, बुद्धि और अहंकार है। तात्पर्य है कि कर्मेंद्रियों पर ज्ञानेंद्रियों का शासन है, ज्ञानेंद्रियों पर मन का शासन है, मन पर बुद्धि का शासन है और बुद्धि पर अहंकार का शासन है। मन, बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती। ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मन का संबंध हो जाता है तब विषयों का ज्ञान होता है। मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है उन विषयों में से कौन सा विषय ग्राह्य है और कौन सा त्याज्य है, कौन सा विषय ठीक है और कौन सा बैठीक है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि के द्वारा निर्णित विषयों पर अहंकार शासन करता है। अहंकार 2 तरह का होता है, पहला अहम वृत्ति और दूसरा अहम कर्ता। अहम वृत्ति किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती, पर उस अहम वृत्ति के साथ जब स्वयं पुरुष अपना संबंध जोड़ लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तब वह अहंकर्ता बन जाता है। तात्पर्य है कि अहम वृत्ति से मोहित होकर, उसके परवश होकर स्वयं उस अहम वृत्ति में अपनी स्थिति मान लेता है तो वह कर्ता बन जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते। गीता 3:26। प्रकृति का कार्य बुद्धि महत्व है और बुद्धि का कार्य अहम वृत्ति अहंकार है। यह अहम वृत्ति है तो बुद्धि का कार्य पर इसके साथ तादात्म्य करके स्वयं बुद्धि का मालिक बन जाता है, अर्थात कर्ता और भोक्ता बन जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही मुड़क्ते प्रकृति जान गुणान। गीता 13:21। परंतु जब तत्व का बोध हो जाता है तब वह स्वयं न कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। शरीर स्थितोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। गीता 13:31। फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित पुरुष के शरीर द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं वे सब क्रियाएं अहम वृत्ति से ही होती हैं। इसी अहम वृत्ति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को गीता में इस तरह से बताया गया है जैसे प्रकृति के द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं। 3रे अध्याय का 27वां श्लोक। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। 3रे अध्याय का 28वां श्लोक। गुणों के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है। 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं। 5वें अध्याय का 9वां श्लोक आदि। तात्पर्य है कि बहिकरण और अंतःकरण के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वे सब प्रकृति से ही होती हैं। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी राजी होना यह सुख का भोग है और प्रकृति प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी नाराज होना यह दुख का भोग है। यह सुख दुख का भोग पुरुष चेतन में ही होता है, प्रकृति जड़ में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य नहीं है। अतः सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है। अगर पुरुष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से मिलकर राजी नाराज न हो तो वह सुख दुख का भोक्ता नहीं बन सकता। 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में भगवान ने
अपरा जड़ और परा चेतन नाम से अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन किया है। ये दोनों प्रकृतियाँ भगवान के स्वभाव हैं, इसीलिए ये दोनों स्वतः ही भगवान की ओर जा रही हैं। परंतु परा प्रकृति चेतन जो परमात्मा का अंश है और जिसकी स्वाभाविक रुचि परमात्मा की ओर जाने की ही है, तत्कालिक सुख भोग में आकर्षित होकर अपरा प्रकृति जड़ के साथ तादात्म्य कर लेता है। इतना ही नहीं, प्रकृति के साथ तादात्म्य करके वह प्रकृतिस्थ पुरुष के रूप में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्णय कर लेता है, जिसको अहम कहते हैं। इस अहम में जड़ और चेतन दोनों हैं। सुख दुख रूप जो विकार होता है वह जड़ अंश में ही होता है, पर जड़ से तादात्म्य होने के कारण उसका परिणाम ज्ञाता चेतन पर होता है। अर्थात जड़ के संबंध से सुख दुख रूप विकारों को चेतन अपने में मान लेता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। जैसे घाटा लगता है दुकान में, पर दुकानदार कहता है कि मुझे घाटा लग गया। ज्वर शरीर में आता है पर मान लेता है कि मेरे में ज्वर आ गया, स्वयं में ज्वर नहीं आता। यदि पुरुष आत्मा को मैं यही हूँ इस प्रकार विशेष रूप से जान जाए, तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामना से शरीर के ज्वर ताप से अनुतप्त हो। यदि आता तो कभी मिटता नहीं। सुख दुख का परिणाम चेतन पर होता है, तभी वह सुख दुख से मुक्ति चाहता है। अगर वह सुखी दुखी न हो तो उसमें मुक्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती। मुक्ति की इच्छा जड़ के संबंध से ही होती है, क्योंकि जड़ को स्वीकार करने से ही बंधन हुआ है। जो अपने को सुखी दुखी मानता है वही सुख दुख रूप विकार से अपनी मुक्ति चाहता है और उसी की मुक्ति होती है। तात्पर्य है कि तादात्म्य में मुक्ति, कल्याण की इच्छा में चेतन की मुख्यता है और भोगों की इच्छा में जड़ की मुख्यता होती है। इसीलिए अंत में कल्याण का भाग ही चेतन ही होता है, जड़ नहीं। विकृति मात्र जड़ में ही होती है, चेतन में नहीं। अतः वास्तव में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है, प्रत्युत जड़ के अंग से अपने को सुखी दुखी मानना ज्ञाता चेतन का स्वभाव है। तात्पर्य है कि चेतन सुखी दुखी होता नहीं, प्रत्युत सुखाकार दुखाकार वृत्ति से मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। चेतन में एक दूसरे से विरुद्ध सुख दुख रूप दो भाव हो ही कैसे सकते हैं। दो रूप परिवर्तनशील प्रकृति में ही हो सकते हैं। जो परिवर्तनशील नहीं है उसके दो रूप नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि सब विकार परिवर्तनशील में ही हो सकते हैं। चेतन स्वयं ज्यों का त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृति के संग से उसके विकारों को अपने में आरोपित करता रहता है। यह सबका अनुभव भी है कि हम सुख में दूसरे तथा दुख में दूसरे नहीं हो जाते। सुख और दुख दोनों अलग अलग हैं, पर हम एक ही रहते हैं। इसीलिए कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी होते हैं। परिशिष्ट भाव भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ही प्रकृति और पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ व्यष्टि है और प्रकृति पुरुष समष्टि है। एक प्रकृति विभाग है और एक पुरुष विभाग है। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग है और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही इन दोनों के भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखें तो ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल असंबद्ध है, अर्थात दोनों में किंचन मात्र भी कोई संबंध नहीं है। प्रकृति तो असत जड़ तथा दुख रूप है और पुरुष सत्य चित्त तथा आनंद रूप है। प्रकृति नाशवान विकारी तथा क्रियाशील है और पुरुष अविनाशी निर्विकार तथा अक्रिय है। प्रकृति की नित्य निवृत्ति है और पुरुष की नित्य प्राप्ति है। गीता के आरंभ में भी भगवान ने इसी विभाग का वर्णन शरीर और शरीरी देह और देही सत्य और असत्य आदि नामों से किया है। अतः इस विभाग को ठीक ठीक समझना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक तथा शीघ्र बोध कराने वाला है। कारण कि शरीर और शरीरी को एक मानना ही बंधन है और इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग अनुभव करना ही मुक्ति है। भगवान शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन घटना बढ़ना होता है, पर शक्तिमान ज्यों का त्यों रहता है। परंतु भक्ति की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते, अर्थात शक्तिमान के बिना
शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए ही भगवान ने प्रकृति को न अनंत कहा है और न शांत कहा है, प्रत्युत अनादि कहा है। कारण कि अगर प्रकृति को अनंत नित्य कहें तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सत्ता ही नहीं है। नास्तो विदिते भावः, गीता 2:16। अगर प्रकृति को शांत अनित्य कहें तो भक्ति का खंडन हो जाएगा, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। सद सच्चा हम, गीता 9:19। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष का स्वभाव अलग अलग होते हुए भी दोनों परस्पर अभिन्न ही हैं। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र है। परमात्मा में कोई शक्ति न हो ऐसा संभव नहीं है। अगर परमात्मा को सर्वथा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक देशी ही सिद्ध होंगे। उनमें शक्ति का परिवर्तन अथवा अदर्शन तो हो सकता है, पर शक्ति का अभाव नहीं हो सकता। शक्ति कारण रूप से उनमें रहती ही है, अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति प्रकृति के रहने का स्थान कहाँ होगा। इसलिए यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है। ओम तत्सत।